सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब आज हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर देखो पहले सामान्य जानकारी। जन्म अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में। अकबर का जन्म कहाँ है? अमरकोट पाकिस्तान के किले में 1542 को। ठीक है ना। 13 वर्ष की आयु में शासक बनाए। 13 वर्ष की आयु जब अकबर भारत का शासक बना उस समय अकबर की आयु से 13 वर्ष थी और 14 फरवरी 1556 को यह क्या बन गया? भारत का शासक बन गया या सुल्तान बन गया। ठीक है। जब 1556 को अकबर शासक बना तो उस समय उसकी उम्र 13 वर्ष थी, बाल्यावस्था थी और छोटे उम्र होने के कारण बैरम खान नाम का एक सेनापति था जिसका संरक्षक था, जिसने ईंटों का सिंहासन बनाकर क्या किया? कलानौर एक जगह वहां पर इसको भारत का शासक घोषित करवाया। किसने? बैरम खान ने। जब बैरम खान ने इसको शासक बनवाया तो अफगान सेनापति हेमू व मुगल प्रतिनिधि बैरम खान के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। तो अकबर का संरक्षक कौन था? संरक्षक बैरम खान और अफगान सेनापति था हेमू। इन दोनों के मध्य 1556 में पानीपत की द्वितीय युद्ध होता है। ठीक है ना। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध है बैरम खान व अफगान सेनापति हेमू के बीच में। और इसमें हेमू को गर्दन में तीर लगने से अफगानों की हार हुई। हेमू बिहार के मोहम्मद आदिल शाह का सुयोग्य हिंदू सेनापति था और हेमू के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने जीवन काल में 22 युद्धों में विजय प्राप्त की व उसने राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अकबर ने 1556 में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा चुमार का किला, गोडाउन का किला जीता। ठीक है ना। उसने सूर्यनाड़ा से रणथंभौर का किला भी जीता। राजा रामचंद्र ने कालिंजर का किला अकबर को सौंप दिया। 1570 में मारवाड़ एवं बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए। जब 1570 में मारवाड़ और बीकानेर के शासकों ने क्या किया? अकबर को स्वयं अपने किले सौंप दिए। महाराणा प्रताप का मानसिंह तथा आसफ खान के संयुक्त नेतृत्व में मुगल सेना के साथ हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध 1576 में हुआ। जब अकबर अपनी विस्तार नीति के आधार पर पूरे राजस्थान, पूरे भारत को अधिकार करना चाहता था तो राजस्थान में केवल मेवाड़ी एक ऐसी रियासत थी जो मुगलों का विरोध कर रही थी। उन्होंने का शासक था महाराणा प्रताप। और जब महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे। तो प्रथम था जगारका कोरची, भगवान दास, मानसिंह और टोडरमल। इन चारों को भेजने के बाद जब महाराणा प्रताप नहीं माने तो मानसिंह जयपुर रियासत का राजा तथा आसफ खान के संयुक्त नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराने के लिए संयुक्त सेना भेजी और 1576 18 जून या 21 जून 1576 को मुगल व महाराणा प्रताप के बीच में बहुत भयंकर युद्ध होता है जिसको इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह युद्ध निर्णायक नहीं माना जाता क्योंकि इसमें नहीं तो महाराणा प्रताप की पूरी तरह से हार हुई और नहीं पूरी तरह से मुगलों की विजय हुई। मुगल सेना ने चांद बीबी के प्रबल प्रतिरोध का सामना करते हुए 1600 में अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। जब मुगल सेना ने दक्षिण भारत की तरफ विजय प्राप्ति होने पर गई तो दक्षिण भारत में एक राज्य पड़ता है
जिसकी साजिश का थी चांद बीबी, और चांद बीबी का प्रतिरोध यानी कि उसके विरोध का सामना करते हुए उसने अहमदनगर की यानी कि चांद बीबी के राज्य पर क्या दिया, अधिकार कर लिया। 1601 में अशीरगढ़ पर भी मुगलों का अधिकार हो गया। यह अकबर की अंतिम विजय थी। और अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? 1601 अशीरगढ़ की अंतिम विजय मानी जाती है। किसकी? अकबर की। अकबर के शासनकाल में नवरत्न रहते थे। 1605 में लंबी बीमारी के कारण अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1605 में क्या हो जाती है? अकबर की मृत्यु हो जाती है लंबी बीमारी के कारण। उसे सिकंदरा के मकबरे में दफना गया। और इसका मकबरा कहाँ पर बनवाया गया? सिकंदरा। अकबर का मकबरा बनने के बाद में कहाँ बनवाया गया? सिकंदरा में बनवाया गया। उस मकबरे पर बौद्ध निर्माण कला का प्रभाव है। अकबर ने गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को बुलवाया और धर्म शास्त्र चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना बनवाया। यानी कि फतेहपुर सीकरी में क्या किया? 1575 में अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया, जहाँ पे इबादत खाने में सभी धर्मों के अनुयायी या धर्म गुरु आपस में बैठकर वाद विवाद या फिर धर्म प्रचार की बातें किया करते थे। 1581 में उसने दीवाने इलाही नामक धर्म चलाया। 1581 में दीन ए इलाही 1581 में अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म चलवाया, जिसको सर्वप्रथम मानने वाला हिंदू व्यक्ति था बीरबल। शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल घोषित किया। सूफी संत ने चिश्ती संप्रदाय को संरक्षण दिया। उसने जैन मुनि हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि संरक्षण प्रदान की। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। और इसका प्रधान कौन था? दीन इलाही का अबुल फजल, जो अकबर के नवरत्नों में से माना जाता है, जो दीन इलाही का प्रमुख माना जाता है। कौन? अबुल फजल। 1583 में अकबर ने इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर जारी किया। अकबर ने 1583 में इलाही संवत चलवाया। ठीक है ना? राजपूतों के प्रति अपनाई गई नीति ने अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाना एवं शक्ति प्रदर्शन की युक्ति से राजपूतों की शक्ति को अपने अधीन करने का कार्य किया। राजस्थान में रियासतों को अपने अधीन करने के लिए अकबर ने क्या किया? राजपूतों के साथ में वैवाहिक संबंध बनाना शुरू किया तथा अकबर ही पहला शासक था जिसने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अकबर के साथ पहला विवाह करने वाला राजपूत जयपुर का कच्चावा वंश का बारमल था, जिसने अपनी पुत्री हरकुबाया जगत गुसाई को अकबर के साथ विवाह किया और भगवान दास का मानसिंह को उस हरकुबाई के साथ में दहेज के रूप में अकबर को सौंप दिया। फतेहपुर सीकरी 1569 से लेकर 1584 तक शाही राजधानी रही। वहां का बुलंद दरवाजा जो मस्जिद के दक्षिण द्वार पर है, अकबर ने गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया। अब अकबर के बाद में कहे जहांगीर। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र जहांगीर क्या बनता है? शासक बनता है। और ये शासक बना रहता है 1605 से 1647 तक। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम सलीम रखा गया। जब अकबर को पुत्र नहीं हो रहा था तब गुरु संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जब जहांगीर का जन्म हुआ तो इसको उनके नाम से
सलीम कहा जाता था। ठीक है ना। सलीम को 12,000 मनसब प्राप्त थी। 1599 सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सलीम ने या जहांगीर ने 1599 में क्या किया, अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया। अकबर द्वारा दमन के लिए भेजे गए अबुल फजल का उसने वध कर दिया। और जहांगीर ने क्या किया, अबुल फजल का वध कर दिया। अब 1602 में 1605 में आगरा किले में सलीम ने नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण कर मुगल सत्ता संभाली। उसने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। जहांगीर की कला विदेशी व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1611 में जहांगीर ने मेरुनिसा नामक विधवा से विवाह करके उसे नूरमहल की उपाधि या नूरजहां की उपाधि धारण की। 1611 में एक विधवा औरत थी, कौन, मेहरुनिसा, इसके साथ में जहांगीर ने विवाह करके इसको नूरजहां या नूरजहां या नूरमहल की उपाधि दी। किसको, मेरुनिसा को। ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस तथा सर थॉमस को उसके दरबार में आए थे। 1527 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और जो अंग्रेजी कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके प्रवर्तक या फिर व्यापार करने की दृष्टि से दो व्यक्ति आए थे। एक तो कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो, ये सर्वप्रथम जहांगीर के दरबार में आए थे और उनसे मुलाकात की थी। तथा 1627 में क्या हो जाती है, जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर की जब 1627 में मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उसका पुत्र शाहजहां, कौन, शाहजहां भारत का शासक बनता है। ठीक है ना। और ये शासक बनता है 1627 से 1658 ईस्वी तक। इसका बचपन का नाम क्या था, खुर्रम। बचपन का नाम क्या था इसका, शाहजहां का खुर्रम था। 1612 में इसका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमन बानो मुमताज महल के साथ हुआ। इसका विवाह किसके साथ हुआ, विवाह 1612 में इसका विवाह हुआ आसफ खां की पुत्री, आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो, अर्जुमंद बानो के साथ हुआ, जिसको क्या कहते हैं, मुमताज महल भी कहते हैं, मुमताज महल भी कहते हैं। अर्जुमंद बानो को क्या कहते हैं, मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। फरवरी 1628 में आगरा में इसका राज्यारोहण हुआ, यानी कि शाहजहां शासक के बिना फरवरी 1628 को वहां पे आगरा के किले में क्या किया, इसका राज्यारोहण या फिर राज्याभिषेक किया गया। इसके काल में खान जहां लोधी जुजार सिंह बुंदेलों का विद्रोह हुआ। शाहजहां ने 1631 में पुर्तगालियों को हुगली में पराजित किया। उसने अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में किया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को परास्त किया। 1652 में शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वायसराय बनाया और इसका पुत्र था कौन, औरंगजेब। तो शाहजहां का पुत्र औरंगजेब इसको 1652 में दक्षिण भारत का क्या बनाया, वायसराय बनाया। 1657 में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरे किले में कैद कर लिया और 1657 में क्या किया, औरंगजेब ने शाहजहां को आगरे के किले में क्या कर लिया, कैद कर लिया।
उसने भाई अपने भाइयों औरंगजेब ने अपने भाइयों मुराद शुदा को मारकर स्वयं गद्दी पर बैठ गया। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। 1666 में क्या हो जाती है? शाहजहां की मृत्यु हो जाती है, बंदी के रूप में उसकी मृत्यु हो जाती है। उत्तराधिकारी हेतु दरमल का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ। फ्रेंच यात्री बर्नियर टेवनियर एवं इटालियन यात्री मनुची ने शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किया है। अब आ जाओ औरंगजेब। जब 1666 में आगरा के किले में कैद रहते हुए शाहजहां की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद उसके चारों पुत्रों दारा शिकोह औरंगजेब और मुराद, इनके मध्य उत्तराधिकारी को लेकर क्या होता है? युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब विजय होता है। ठीक है ना? और औरंगजेब भारत का शासक बनता है। ठीक है? और यह शासन करता है 1658 से 1705 तक, 1707 ईस्वी तक के औरंगजेब भारत का शासक बनता है। औरंगजेब ने शासन बनने के बाद असम, कूच बिहार, अनूर, कामरूप, मारवाड़ के राठौड़ों को पराजित कर इसने राजा जयसिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया और इसने जयपुर का शासक कौन? सवाई जयसिंह, राजा मिर्जा राजा जयसिंह, इसको दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। किसने? औरंगजेब ने इसको मिर्जा राजा जयसिंह को नियुक्त किया। पुरंदर की संधि जून 1665 में शिवाजी एवं राजा जयसिंह के मध्य हुई। पुरंदर की संधि कब हुई? जून 1665। किसके मध्य? शिवाजी और मुगलों का नेतृत्व करता कौन था? जयसिंह। तो जून 1665 में शिवाजी व मुगलों का नेतृत्व करता जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई। शिवाजी ने अपने 23 किले राजा जयसिंह को दिए और इस संधि के शर्त के अनुसार शिवाजी ने अपने 23 किले क्या किए? राजा जयसिंह को दे दिए। 1660 में शिवाजी राजा जयसिंह के प्रयासों से औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, मगर औरंगजेब द्वारा उसके साथ गरिमायुक्त व्यवहार नहीं करने, यानी कि जब शिवाजी जयसिंह के आग्रह पर औरंगजेब के दरबार में पहुंचे तो शिवाजी का औरंगजेब के द्वारा अपमान करने और उनका आदर सत्कार नहीं करने के कारण वो वहां से क्या हो गए? बंदी, उनको बंदी बना लिया गया तथा फिर उसके बाद में शिवाजी अपने सहयोगी की चतुराई पूर्वक योजना से गुप्त रूप से निकलकर महाराष्ट्र चले गए। 1686 में औरंगजेब ने स्वयं जाकर बीजापुर पर कब्जा किया एवं 1678 में गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। उसने हिंदू व्यापारियों पर 5% कर बढ़ा दिया। 1669 में मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश औरंगजेब ने कर दिया। जब औरंगजेब शासक बना तो वो क्या था? कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उसने 1669 में क्या किया? सभी हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करवाने का आदेश जारी कर दिया। 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया। जो जजिया कर अकबर ने हटवाया था उसको 1679 में वापस औरंगजेब ने क्या कर दिया? शुरू कर दिया। औरंगजेब ने भी मजहब को एक औजार के रूप में प्रयोग किया। उसने अकबर के काल से चली आ रही प्रथा जोरों दर्शन एवं संगीत पर रोक लगा दी। 1717 में अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो जाती है और 1760 में क्या हो जाती है? अहमदनगर में क्या हो जाती है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जो कहाँ में पड़ता है? दक्षिण भारत में पड़ता है। इसके शासनकाल में 1668 में गोकुल के नेतृत्व में जाटों का तथा 1672 में सतनामी का विजय हुआ। औरंगजेब के काल में 1668 में जाटों का तथा 1672 में सतनामियों का क्या हुआ? बहुत बड़ा जन विद्रोह हुआ।
सिखों के गुरु तेग बहादुर ने भी औरंगजेब के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई, इस कारण उन्हें मार दिया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश को कमजोर और अयोग्य उत्तराधिकारी मिले, जिससे मुगल साम्राज्य का क्रमशः पतन होना प्रारंभ हो गया। 1707 में बहादुर शाह मुगल तख्त पर बैठा। सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 1711 में बहादुर शाह के दरबार में अपना शिष्टमंडल भेजा। उस पर डोना जूलियाना डायस का कोस्टा नामक एक ईसाई महिला का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे खातून बीबी फिदवी दुआगो जूलियाना की उपाधि मिली हुई है। उसने पुर्तगाली के हितों की बड़ी रक्षा की। 1712 से लेकर 1757 तक मुगल दरबार एवं तख्त षड्यंत्र एवं हत्या का केंद्र बनकर रह गया। तत्कालीन राजनीति शक्ति के रूप में उसका स्थान में रह गया। अब अगला पढ़ेंगे मुगलकालीन प्रशासन।